हाय गाइस, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग बात करते हैं। जो पिछले क्लास में पिछले एपिसोड में मैंने नाउन का सभी पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से बयान किया। अब हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से कलेक्टिव नाउन काफी इम्पोर्टेंट है। इस कलेक्टिव नाउन से भी कुछ क्वेश्चंस जो जैसे एसएससी में एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, बैंकिंग इत्यादि सेक्टरों में आईबी है, सीबीआई, ये सब एग्जाम में इस कलेक्टिव नाउन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग कलेक्टिव नाउन पे थोड़ा सा कलेक्टिव स्पेशल इस पे थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। चलिए इस कलेक्टिव स्पेशल पे हम लोग बात करते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पे जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उससे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है, उस बेल को दबा करके ऑल ऑप्शन को अवश्य सेलेक्ट करें, ताकि हमारा जो ये वीडियो है आप लोगों को एपिसोड बाय एपिसोड मिलता रहे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं स्पेशल कलेक्टिव स्पेशल। चलिए ये कलेक्टिव स्पेशल है। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि एक ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं के झुंड का यानी समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जरा ध्यान देते हैं हम लोग इस बात पे। मैंने आपके सामने कुछ कलेक्टिव नाउन्स का एग्जांपल्स आपके सामने पेश किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ ए प्राइड ऑफ लायन, मतलब जो शेर होता है, शेरों का जो समूह होता है, उस शेर के समूह को प्राइड कहा जाता है। प्राइड, ये प्राइड ऑफ लायन, शेरों का झुंड। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसे आर्मी कहते हैं। इसके बाद फिर चलिए पार्लियामेंट बहुत चर्चा होती है। ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, मतलब क्या कि ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट के बारे में आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे जो एमपी जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम जो अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं, वो चुन करके पार्लियामेंट में ही जाता है, जहां लोकसभा और राज्यसभा की सामूहिक बैठक होती है। दैट मीन्स संसद, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन में ये पार्लियामेंट ऑल, उल्लू के समूह को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से ए स्कूल ऑफ फिशेस, मछलियों का जो समूह होता है उसे स्कूल कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे जरा देखिए, ये है स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों का जो झुंड होता है उसे स्वार्म कहा जाता है। ए स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों का समूह। इस प्रकार से और बहुत सारा जो कलेक्टिव नाउन्स है, जो कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये बार बार कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इसीलिए मैंने एग्जाम के व्यू को, महत्व को देखते हुए मैंने इस पर ये जो कलेक्टिव स्पेशल है, इसका मैंने क्लास लगाने के लिए सोचा। चलिए और आगे बात करते हैं कुछ और स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। चलिए अब और कुछ कलेक्टिव नाउन्स का एग्जांपल है, इसमें हम लोग और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ये भी कलेक्टिव नाउन है, मतलब लड़कियों के समूह को बेबी कहा जाता है। इसी तरह से ए चॉयर ऑफ सिंगर्स, मतलब
गायकों का जो समूह होता है, जैसे आप लोग वीडियो जो सिंगिंग वीडियो होता है, जैसे कव्वाली ये सब होता है। कव्वाली के बारे में आप लोग जरूर सुना होगा। 4-5 जो सिंगर्स होते हैं, सब मिल करके जो गाते हैं, है ना, जो वो सारे के सारे कव्वाल्स का जो समूह होता है, उसे चॉयर कहा जाता है। इसी तरह से नीचे देखिए, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। शादी विवाह में बैंड बाजा जरूर जाता है, आप लोग खूब ध्यान से देखे होंगे, और शादी नाचते हुए शादी एंजॉय भी किए होंगे। लेकिन वो बजाने वाला जो म्यूजिशियंस होता है, उसका जो समूह होता है, उस पूरे समूह को बैंड कहा जाता है। इसीलिए कहता है कि अरे बैंड पार्टी बुलाओ, शादी है, बारात जाना है, बैंड पार्टी बुलाओ। बैंड पार्टी नहीं आएगा तो फिर एंजॉय कैसे करेंगे, नाचेंगे कैसे? इसीलिए ये जो बैंड है, ये कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से एक स्लॉथ, ए स्लॉथ ऑफ बियर्स, भालुओं का समूह। भालुओं का जो समूह है, इसे स्लॉथ कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरह से ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, मतलब क्या, जो पक्षियों का जो समूह होता है। आप लोग आकाश में देखते होंगे, कुछ पक्षी समूह में उड़ा करती हैं। ये जो पक्षी है, इसलिए उसको फ्लाइट बोलते हैं। ये सारा उसका जो ग्रुप है, उसको बोलते हैं फ्लाइट। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। चलिए अब थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स है। अब चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। ये इस प्रकार से ये जितना अंडरलाइन जो वर्ड है, ये सारा का सारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल है, अब एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा? ये वन वर्ड फिलिंग हो सकता है, वर्ड्स के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे जरा आप ध्यान दीजिए इस बोर्ड पे, से ये कलेक्टिव नाउन पर आपका जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड फिलिंग इस प्रकार से हो सकता है। ए डॉट डॉट ऑफ फिश, ए डॉट डॉट ऑफ केटल, ए डॉट डॉट ऑफ आउल्स। अब आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। जैसे मछली, ए डॉट डॉट ऑफ, इसका मतलब मछलियों के झुंड के बारे में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया मछलियों के झुंड के बारे में, तो ये क्या होगा? यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? ए स्कूल, SCHOOL, ए स्कूल ऑफ फिशेस, मछलियों का जो समूह है उसे स्कूल कहा जाता है। इसी तरह से केटल है, ए डॉट डॉट ऑफ केटल, मतलब हर्ड ऑफ केटल, हर्ड ऑफ केटल। अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया है पार्लियामेंट। उल्लुओं के जो समूह है, झुंड है, उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। एग्जाम इस तरह से पूछा जा सकता है, ए डॉट डॉट ऑफ आउल्स, तो यहाँ पे भरा जाएगा पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। चलिए इसके अलावा नाउन के और कुछ पार्ट्स है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। नाउन के कुछ और पार्ट्स है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए ये नाउन का कुछ और पार्ट्स है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। यह है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब ही होता है गणनीय, जिसकी गिनती की जा सकती है। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा, चलिए ये काउंटेबल नाउन, ये आपके सामने अपना परिचय देने के लिए तैयार है, अपने बारे में ये बता रहा है कि नाउन व्हिच कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन है, COUNTABL, काउंटेबल नाउन है। मतलब ऐसे नाउन
जिनकी गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कार, इसकी तो गिनती की जा सकती है। बस, बॉय, गर्ल, एनिमल, ट्री, जो भी है ये सारा का सारा ये काउंटेबल नाउन है। इसका दूसरा पार्ट है, एक और पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए उस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है। चलिए ये अनकाउंटेबल नाउन, इस पे चर्चा करते हैं। अनकाउंटेबल मतलब होता है अगणनीय संख्या, नाउन संज्ञा जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे ए नाउन, चला इसका डेफिनेशन ध्यान दें। ए नाउन विच कैंट बी, इसको आप यहाँ कैन नॉट भी लिख सकते हैं, CANNOT, कैन नॉट बी, which can not be count is called uncountable noun। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, राइस, ये सारा का सारा अनकाउंटेबल है। मतलब इसको माप तोल सकते हैं, इसको माप तोल के बेचा जाता है, इसको गिनती नहीं की जा सकती है। गिनती तो की जा सकती है लेकिन माप तोल करके ही बेचा जा सकता है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। दूसरे शब्द में आप मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल पे जो भी है अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद।